नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज चर्चा होगी राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां इस बार काम कम और हंगामा ज़्यादा देखने को मिला है। एक और कांग्रेस का आरोप है कि कुछ बिल और प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक नाटक के लिए लाए गए और भाजपा के विधायकों ने विपक्ष के सवालों का जवाब देरी से दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा पलटवार करते हुए कहती है कि विपक्ष ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है और कार्यवाही में बाधा डाली है। इसी मुद्दे पर तफसील से आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले प्रीति जी, सवाल आपसे। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उनको निरंतर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी विपक्ष को अपने साथ ले ही नहीं पाई? सौरभ जी, 6 बैठकें होती हैं इस विधानसभा मानसून सत्र में। 18 घंटे 40 मिनट अगर मैं कहूँ कि कार्रवाई चलती है, तो आप मुझे ये बताइए कि 6 बैठकों में अगर 18-40 मिनट सिर्फ कार्रवाई चल रही है और छोटी-छोटी जो छोटी राजनीति जिसे हम कह सकते हैं कि जहां मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो बिल पास हुए, अगर बिल हंगामे में पास होते हैं, उस पर चर्चा नहीं की जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? विपक्ष जिस तरीके के आरोप लगाता है, विपक्ष जिस तरीके से विधानसभा को चलाना चाहता है, क्या विधानसभा इस तरीके से चलाई जाती है? क्या विपक्ष को आगे होकर चर्चा नहीं करनी चाहिए? अगर कोई बिल पास हो रहा है या बिल रखा जा रहा है सदन के पटल पर, आप उस पर चर्चा कीजिए। आपको उसमें अगर आपको कुछ उसमें कमियां लगती है, तो आप संशोधन प्रस्ताव लेकर आइए, संशोधन कीजिए। लेकिन वो सब चीजें तब होंगी जब शांति से बैठकर आप चर्चा करेंगे, जब आप अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे, जब आप कोशिश करेंगे कि जनता की आवाज उठाने की, जनता के मुद्दों को समझने की। लेकिन आपको जनता के मुद्दे नहीं समझने हैं, आपको अपनी छोटी राजनीति करनी है। अपनी आप देखिए कि विपक्ष के नेता डोटासरा जी, इनकी अंतर्कलह कितना चला हुआ है कि अंतर्कलह के बीच में डोटासरा जी विधानसभा में आते ही नहीं है। पूरा मानसून सत्र निकल जाता है, वो बाहर खड़े होकर बाइट तो दे सकते हैं मीडिया वालों को, लेकिन विधानसभा के सत्र में शामिल नहीं होते। क्यों भाई? जब 7 विधायक, आप देखिए 7 विधेयक पास हुए, इतने इंपॉर्टेंट विधेयक, धर्मांतरण संबंधी कानून अगर हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा नहीं करेंगे। भूजल को संशोधन, अगर हम भूजल को एकत्रित करने के लिए संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। आप देखिए, जितने भी छोटी-छोटी राजनीति की अगर हम बात करें, इनके छोटे-छोटे मुद्दे या किस तरीके से विपक्ष ने, विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे जी, संसद हो, लेकिन प्रीति जी इन्होंने माफ़ कीजिएगा, किस मैं आपको तरीके से रोकना चाहता समझा है कि हूँ। बिल्कुल विपक्ष का ये उठाया कहना है कि हम तो ज़रूरी मुद्दे उठा रहे थे, हम तो ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो प्रदेश की राजनीति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी, झालावाड़ जैसे मुद्दे उठाए गए थे, उसके बावजूद हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। जी। सौरभ जी, जो मुद्दे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप विधानसभा सत्र की कार्रवाइयों को अगर प्रॉपर तरीके से देखेंगे, इन्होंने छोटी छोटी बातों पर सिर्फ हंगामा किया। हंगामे के अलावा उसमें कुछ नहीं है। इन्होंने मुद्दे पर चर्चा नहीं की। आपने बेरोजगारी का मुद्दा कब उठाया? आप विधानसभा सत्र में, सबसे अच्छी बात इस बार ये रही कि विधानसभा सत्र में जो 11 दिनों की ट्रेनिंग विधायकों को ऐप की दी गई है, उसमें ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है कि टेक्नो फ्रेंडली हमारे विधायक हो रहे हैं, और विधायकों द्वारा जब ऑनलाइन प्रश्नावली दी जाती है, उस पर चर्चा की जाती है, तो आपको तो पहले से तैयार होना चाहिए कि मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। जो विधेयक, जो बिल पास हो रहे हैं, उन बिलों पर चर्चा करनी चाहिए। आपको जनता की समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, ना कि अनर्गल बातें करते हुए ठीक है। हंगामा मचाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देती हूँ, ठीक है। धारीवाल जी ने रिम्स का फुल फॉर्म पूछा, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रिम्स का फुल फॉर्म पूछा। क्या ये चर्चा का विषय था? क्या रिम्स का फुल फॉर्म पूछना चर्चा का विषय था? रिम्स क्यों लाया जा रहा है? हमने एम्स की तरफ पर हम रिम्स लेकर आ रहे हैं, तो आपको समस्या हो रही है। क्यों समस्या होनी चाहिए? धर्मांतरण संबंधी कानून हम लेकर आ रहे हैं। आप ठीक है। जितने भी कानून, जितने भी बिल्कुल विधेयक यहाँ प्रीति पर जी। पारित और हुए, वो हंगामे की
जी, बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिंघल जी भी मौजूद हैं। तमाम सारे जो आपके आरोप और सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए योगेश सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपने सुना है प्रीति जी ने क्या कुछ कहा। मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्यों आपको इतना हंगामा करने की आवश्यकता पड़ी? आपको नहीं लगता कि आपने विधानसभा की कार्रवाई में बाधा डाली है? और क्यों ना कांग्रेस या विपक्षी दल लगातार एक पक्ष होके एक बार सरकार की बात सुन लेता, बिलों पर चर्चा कर लेता और विधानसभा की जो कार्रवाई है, जो इतनी महत्वपूर्ण है पूरे प्रदेश के लिए, उस पे एक बार फोकस रखता और हंगामा तो राजनीति में चलता ही रहता है। जी योगेश जी। देखिए सौरभ जी, जनता की बात उठाने का काम, जनता के हितों की बात करने का काम विपक्ष का होता है। और कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ विपक्ष का पूरी बड़ी अच्छी भूमिका निभा रही है विधानसभा में। हमारे नेता हैं टीकाराम जी, वो अगर आप मानसून सत्र की बात कर रहे हैं, मानसून सत्र में हंगामे की बात कर रहे हैं, तो मानसून सत्र में बजाय किसी और विषयों से संबंधित बात ना हो, योगेश जी थोड़ा मानसून सा तेज संबंधित बोलिएगा बात ना। जी। आप देखिए पूरे राजस्थान में इस वर्ष जिस तरीके की बारिश हुई है, जैसी अतिवृष्टि हुई है, मैं समझता हूं आधे राजस्थान से ज्यादा इससे पीड़ित रहा। लोगों के मकान रह गए, लोगों के जनधन बह गया, पशु हानि हो गई, सड़कें बह गई, फसलें बर्बाद हो गई। आप ये देखिए गांवों शहरों के संपर्क टूट गए। इतनी बड़ी आपदा आई इस बार, इतनी बड़ी विपत्ति आई, और हम मानसून सत्र में इसकी बात अगर नहीं उठाएं, किसी और मुद्दे की बात करें, और विपक्ष इसको हंगामे का रूप देता है कि विपक्ष हंगामा, सॉरी, ये सत्ता पक्ष हंगामे का रूप देता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। अरे जनता की बात कांग्रेस नहीं उठाएगी, विपक्ष नहीं उठाएगी, तो कौन उठाएगा? आप देखिए, केवल हवाई दौरे करने से, केवल हवाई सर्वेक्षण करने से, मुख्यमंत्री जी अभी धौलपुर आए थे इस बारिश के दौरान जायजा लेने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्किट हाउस में बैठ के उन्होंने किसानों को बुला दिया, वहीं उनसे जानकारी ले ली। अरे अच्छा ये होता, आप बिल्कुल वस्तु स्थिति जानने के लिए मौका मुआयना करते, बाई रोड आप जाते, देखते वास्तविक हालत क्या है। आपके मंत्री भी हवाई हवाई सर्वेक्षण करना। तो मानसून सत्र में मानसून की बात होनी चाहिए, और अगर आप सरकार अगर सचेत होती, सरकार अगर सचेत होती, तो मैं समझता हूं बिल्कुल। इस कदर योगेश जी, ये आपका कहना जो, है कि विपक्ष ठीक अपनी है मैं तरफ से मानता पूरी हूं जिम्मेदारी तो निभा प्राकृतिक रहा था, प्रकोप है लेकिन सर। तरीका दूसरा भी तो हो सकता था। अगर सर मेरी विधानसभा की बात कार्रवाई में सुनिए, व्यवधान डालने के अलावा भी कोई कार्रवाई, कोई तरीका किया जा सकता था। ऐसा कुछ मैं नहीं। प्रीति जी ये आपके तो पास वापस आ सत्ता रहा हूँ, एक बार पक्ष, योगेश जी का ये तर्क समझ ये लेते हैं। तो जी। ये तो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है, क्योंकि उनके पास विपक्ष के सवालों के जवाब ही नहीं। जब जनता से मुड़े, जनता से संबंधित सवालों को हमारे नेता उठाते हैं विधानसभा में, तो इनके नेता, इनके मंत्री, इनके अध्यक्ष कोई जवाब ही नहीं दे पाते, फिर उसको हंगामे का रूप दे देते, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं। कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को उठा रही है, और अब मानसून सत्र में मानसून संबंधित ही बात ही है। आप देखिए झालावाड़ कांड हुआ है, आपके शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हाँ हमें पता है, हमारे बहुत सारे विद्यालय जर्जर स्थिति में है, तो आप सचेत क्यों नहीं हुए? मानसून के लिए फिर कह रहा हूं मैं, बारिश आने से पहले, इस आपदा आने से पहले आपकी सरकार सचेत क्यों नहीं हुई? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा ठीक है। पिछले साल की बारिश का। भरतपुर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला होता है, और भरतपुर जिले में बारिश की वजह से 70 लोगों की जानें गई। ठीक है। उसके बावजूद भी कोई इस तरीके का कदम नहीं उठाया, और इस वर्ष भी कई जाने गई, कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक तो मैं है। कहता हूं विपक्ष कि अपनी तरफ पहले से ही अगर लगातार सचेत प्रयास होती कर रहा है सरकार, सरकार को सचेत तो करने, सतर्क आप करने के लिए, लेकिन योगेश सिंघल जी का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि सत्ताधीश जो है भाजपा है, वो लगातार प्रयास कर रही है कि विपक्ष को नज़रअंदाज किया जा सके। प्रीति जी, आप बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, प्लीज़ एक बार आप अपनी बात करिए। सौरभ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भूजल को एकत्रित करने के लिए भूजल प्रबंधन संशोधन विधेयक लेकर आया गया, तो क्या इस विधेयक पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? मानसून सत्र की ये बात कर रहे हैं कि मानसून सत्र के विषय में हमने चर्चा की। आपने देखा कि केवल राजस्थान में नहीं, पूरे भारत वर्ष में इस बार जो बारिश हुई है उसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। ये प्राकृतिक आपदा है। क्या भूजल की बात अगर हम करते हैं तो उसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? बिल पहले भी आया, लेकिन इन्होंने नहीं चलने दिया।
भूजल प्रबंधक का जो बिल आया वो इसीलिए आया है जिससे कि मानसून में जो पानी आया मानसून सत्र के दौरान या हम कहें इस बारिश में जितना पानी एकत्रित हुआ उसको किस तरीके से प्रबंधित किया जा सके, किस तरीके से उसको एकत्रित किया जा सके। लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ाएंगे। जितने भी विधेयक आए, आप मुझे योगेश जी ये बता दीजिए, ये जो 7 विधेयक मानसून सत्र में पास हुए उसमें से विधेयक जो थे वो हंगामे की भेंट चढ़े। क्या आपने उन पर चर्चा की? क्या आपने सफलतापूर्वक चर्चा की? नहीं। आज भी जिस दिन मानसून सत्र खत्म हुआ उस दिन भी जो विधेयक पारित हुआ वो विधेयक हंगामे का बिना किसी चर्चा के वो विधेयक पास हुआ। चाहे मैं महिलाओं के लिए रात्रिकालीन की गई कारखानों में उसका विधेयक की बात करती हूँ। कारखाना संशोधन विधेयक जो 2025 लाया गया वो भी हंगामे की भेंट रहा, उस पर भी विपक्ष ने चर्चा नहीं की है। प्रीति जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण पहलू कांग्रेस के विधायक उठाते हैं कि कुछ विधेयक ऐसे लाए गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी, जिनको समय व्यर्थ करने के लिए लाया गया। सौरभ जी मुझे बता दीजिए, ऐसे दो दो आप में बहुत ज्यादा नहीं करी, 7 में से 2 विधेयक ऐसे बता दीजिए जिनकी आवश्यकता नहीं थी और वो समय व्यर्थ करने के लिए लाए गए। विपक्ष के अनुसार मैं एक बताता हूँ आपको, सीसीटीवी की क्या जरूरत थी? योगेश जी से बात करें, मेरा योगेश जी से एक क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन उठाया तो डेफिनेटली वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो मुझे जवाब देंगे कि 7 विधेयक ऐसे कौन से विधेयक थे जिनको ये कहते हैं जिनकी इनको जरूरत नहीं थी और जो केवल समय बर्बाद करने के लिए लाए गए। देखिए प्रीति जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। मैं फिर वहीं आता हूं, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र इतना छोटा होता है कि ये जो सारे विधेयक हैं ये इनका लेवल थोड़ा टाइम के लिए है और मानसून सत्र का टाइम बहुत कम होता है और मानसून सत्र से संबंधित मानसून से पूर्व के जो प्रबंधन राजस्थान सरकार को करने चाहिए थे वो आपकी सरकार नहीं कर पाई। उस प्रबंधन में 100% सरकार फेल रही और आपको पता था, आपकी सरकार को पता था, विधानसभा अध्यक्ष को पता था, सारे मंत्रियों को पता है कि मानसून सत्र में जब कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता इन मुद्दों को उठाएंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है और इस विषय से भटकाने के लिए आपके आपकी नेता, सरकार आपके इस तरीके प्रतिपक्ष के के बिलों नेता को तो ला रही है। विधानसभा में शामिल ही नहीं जिन बिलों होते, की मुद्दे कहाँ उठाएंगे? प्रीति जी, जिन बिलों की जरूरत इस मानसून सत्र में नहीं है, मेरे को 2 मानसून नाम सत्र बता में दीजिए केवल ना, कौन मानसून से की बिलों बात की होनी जरूरत नहीं चाहिए। थी? ये मुझे 2 किसी बिल की भी बता नहीं है। दीजिए जिनकी मानसून जरूरत सत्र नहीं। में मानसून मानसून सत्र में सत्र सिर्फ में ऐसे मानसून कौन से बिल संबंधित बात पास होनी हुए चाहिए। जिनकी जरूरत आप तो आपको नहीं सिर्फ थी योगेश जी? आप तो मानसून सिर्फ सत्र में, विपक्ष का ध्यान अरे योगेश भटकाने जी के अगर लिए, आप इस जनता का तरीके ध्यान से भटकाने सत्रों के को लिए, डिवाइड करने आप लग गए विषय से मौसम के भटकने अनुसार भटकाने तो के लिए मुझे आप इस लगता है तरीके के विधानसभा आरोप चल लगा ही नहीं रही हो। सकती। योगेश आपके जी पास जनहित अगर के आप इस मुद्दों तरीके का से जवाब देना कुछ आप है ही अगर नहीं। इस तरीके से हमारे नेता टीकाराम सत्रों को जूली जब मौसम के आपकी सरकार से अनुसार सवाल मौसम करते के हैं तो अनुसार बदलने उनके लग गए, पास सत्रों को टीकाराम मौसम जूली के जी के अनुसार प्रश्नों का उत्तर डिजाइन है करने ही लगे नहीं। तो सिर्फ इस आप वजह से, चर्चा नहीं कर सिर्फ सकते। इसी वजह से योगेश जी आप जनता का विधानसभा ध्यान में भटकाने के लिए विषयों से अलग हटते हैं, जबकि आपको पता होना तो चाहिए आप चाहे मुझे बताइए धर्मांतरण ना बिल हो, चाहे कौन भूजल से विषय पर संबंधित हो, चर्चा इन पर ऐसी थी जो चर्चा आप आगे करना पीछे चाहते भी हो थे और सकती चर्चा है। नहीं हुई? लेकिन आप मुझे आपको, बताइए ना आपकी कि सरकार को आगे पीछे देखना कब चाहिए होनी चाहिए कि थी? आप देखना आप शीत सत्र राजस्थान चलने नहीं में देते, क्या मानसून सत्र आप स्थिति हुई चलने है नहीं देते, लोगों की। रोज आप लोग ग्रीष्मकालीन त्राही सत्र त्राही चलने कर नहीं रहे हैं, देंगे, वसंत कोहराम सत्र मचा चलने नहीं हुआ देंगे, है, आप लोग चलने कौन सा बेरोजगार हो गए देंगे बारिश साहब? की वजह से, लोगों के घर ठीक है उजड़ गए, योगेश जी, मेरा आपसे खेतों एक की सवाल है। फसल नष्ट हो जी गई, योगेश जी, मेरा इससे एक पशुधन छोटा मारा सवाल है गया। कि आप कहते हैं कि लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जी सरकार ने इस सस्ती ओर कोई लोकप्रियता के इंतजाम लिए किया विपक्ष क्या? की आलोचना कर रहे हैं। मानसून जी संबंधित बिल लाने का कोई आपकी सरकार ने इंतजाम किया क्या कि आगे से इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो? हम भी वो मानते हैं प्राकृतिक प्रकोप है, लेकिन भूजल कुशल प्रबंधन प्रबंधक करना तो विधेयक क्या वर्तमान सरकार मानसून का सत्र में मोटो लाने है। वाला बिल नहीं था क्या? अगर भूजल आपकी प्रबंधन सरकार विधेयक क्या ऐसा मानसून करती, सत्र में लाने वाला बिल नहीं था क्या योगेश जी? आप आपने मुझे ये बता मानसून दीजिए आने से भूजल पहले मानसून प्रबंधक के जो विधेयक, प्रबंधन किए क्या? भूजल इस नुकसान, प्रबंधक इस संशोधन आपदा से विधेयक क्या निपटने के मानसून पूर्व सत्र में तैयारी लाने वाला आपकी बिल थी नहीं था क्या? क्या? मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं प्रीति जी, एसडीआरएफ की कई टीमें इस तरीके की हैं जो रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची हैं। उनके पास एक एयर बैलून अत्याधिक संसाधन होता है, जैसे ही वो खोला गया है मालूम पड़ा उसमें अनगिनत छेद हैं, अरे ठीक है वो योगेश काम ही नहीं आए जी और लोग डूब आप ही गए। में सवाल का लेकिन जवाब आपकी दे रही हूँ, सरकार, सवाल का आंसर ठीक तो है, एक कर बार कौन योगेश दीजिए। जी, बन के आप जल आपकी को प्रबंध सरकार ने करने लोगों का को मरने विधेयक को खुला लाना छोड़ दिया, राजस्थान की मानसून ठीक है जनता सत्र योगेश को। जी, एक बार रिक्वायरमेंट प्रीति जी की बात सुन राजस्थान लेते हैं, फिर में आपकी सुन लेंगे, क्योंकि आपको दोनों अगर बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। योगेश जी, एक बार प्रीति जी को बोलने का मौका देते हैं, फिर आपकी बारी। जी प्रीति जी, कहिए अपनी बात।
असुरक्षा, लूटपाट, चेन स्नैचिंग किस कदर है। अब ये जो मानसून में इस तरीके की अतिवृष्टि हुई है, योगी इस जी, अतिवृष्टि से जिस कदर लोग बेरोजगार हुए हैं, उस बेरोजगारी का असर इन इन असुरक्षा को, लूटपाट को, चेन ठीक है। स्नैचिंग को और प्रीति ज्यादा प्रीति जी जन्म बोलिए। देगा। आपकी सरकार को इस पर ध्यान देना सौरभ जी, चाहिए। बहुत मानसून बड़ी विडंबना है। एक जी, तरफ ये बात करते हैं मानसून सत्र पर, मानसून के विषय में चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो मानसून में बारिश में इतनी अतिवृष्टि हुई, इतनी बारिश हुई, जो पानी धरती पर आया, उसके प्रबंधन की अगर हम विधेयक लेकर आ रहे हैं तो उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। वो मानसून से रिलेटेड नहीं है। ईआरसीपी, मानसून से प्रीति जी, अरे योगेश जी, आपको तो ईआरसीपी, यही नहीं पता कि विधानसभा में कौन से प्रश्न आप पूछने चाहिए, आप कौन से देखिए, प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ईआरसीपी कहाँ पर जो चर्चा होनी चाहिए। भरतपुर जिले से जनता के होके भी पैसे जाती को है, कई कैसे जिलों को, बर्बाद पूर्वी करना जिलों है, को पूरा विधानसभा ना करती है। चलने देकर अगर आप मानसून कांग्रेस पे प्रबंधन इल्जाम लगते होते हैं। तो पूरे पानी का प्रोटेक्शन हो अरे सकता था योगेश जी, ईआरसीपी नहर के द्वारा, भूजल लेकिन आपने उस प्रबंधन पर भी ध्यान विधेयक नहीं दिया। लाई पता नहीं है तो क्या वो हित इसलिए साधने के क्या लिए आपकी सरकार गजब जनता करते के हैं मुद्दों योगेश से जी। भटकाना आपको तो चाहती है। इतनी नॉलेज भी नहीं है कि विधानसभा में जो विधेयक आए, क्या आप तो मुझे, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि आप तो जो विधेयक आए उस पर बता दीजिए ना कि कौन सा विधेयक ऐसा था जिसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। क्या धर्मांतरण इन संबंधी जो विधेयकों पे यहाँ पर चर्चा घटनाएं हो करने की रही हैं, जरूरत क्या उस नहीं पर है चर्चा की मैडम। आवश्यकता नहीं है क्या? इन पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो इनके आप लिए किस तो पर और चर्चा समय है। करना चाहते हैं फिलहाल योगी? तो आप तो ये बताइए, क्विक चर्चा किस रिलैक्सेशन पर करना पब्लिक को, चाहते हैं? आप राजस्थान की चर्चा किस पर जनता करना को चाहते तुरंत हैं? राहत कैसे मिले, आप इस राजस्थान पर की जनता को चर्चा करना तुरंत राहत चाहते कैसे हैं? मिले, इस आप इस पर पर चर्चा चर्चा करना करना चाहते हैं। आप चाहते बताएं हैं? इस पे। आप आपकी आप सरकार किस पर ने, चर्चा करना देखो चाहते हैं? विषय है कि विधानसभा में मानसून सत्र में हंगामा और काम। तो मैं वही वापस विषय पे आ रहा हूं। आपकी सरकार ने मानसून संबंधित प्रबंधन क्यों नहीं किए, जिससे ठीक है। प्रीति जी, आपने राजस्थान की धर्मांतरण जनता का जिक्र किया। इतने मानसून बुरे दौर संबंधित से जो प्रबंधन गुजरी है उस नहीं पर नहीं किए गुजर। होते तो आज, सुनिए, मानसून संबंधी प्रबंधन नहीं किए होते तो आज जो हालात थे, जो प्राकृतिक आपदा राजस्थान पर आई थी या पूरे देश में आई थी, तो उसकी जिस तरीके हम लोगों ने समीक्षा करके जिस तरीके से हमने प्रबंधन किए, उसी वजह से आज जनता को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं ये हुआ। नुकसान ही मैं नहीं आपको हुआ अभी। बोलती हूँ नहीं, आप जो कह रहे हैं ना प्रबंधन, अब तो देखिए इतनी कितना अतिवृष्टि जनधन की डेफिनेटली हानि होना है। हुई है, मैं ये कह कितनी रही डैश हूँ हुई है, कि कितने जितनी पशु बह गए, जनहानि, लोगों के मकान बह जनहानि, गए, लोगों की अरे दुकानें योगेश बह जी, गई, वो रोडें बह आपदा गई, थी। तो आप ये फसल बताइए, बर्बाद हो गई। इस पर चर्चा करनी चाहिए या इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि उन जो किसानों की जिनकी फसल व्यवस्था बर्बाद हुई करनी है उनकी चाहिए व्यवस्था कैसे की जाए। और ठीक है। बिल्कुल व्यवस्था चर्चा करनी और चाहिए, व्यवस्था चर्चा होनी दोनों चाहिए आपको थी उस करनी पर। चाहिए। मैं भी तो लेकिन वही कह रही आपकी हूँ, सरकार चर्चा ने होनी चाहिए थी उस अन्य पर। बिलों को योगेश जी, लाने चर्चा के होनी बाद चाहिए थी उस में पर। विपक्ष योगेश का जी, और चर्चा होनी जनता चाहिए का थी उस ध्यान पर, भटकाने का लेकिन काम आप किया है। चर्चा नहीं करेंगे। आप व्यवस्था हम पर चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, वर्तमान आप विधेयक पर चर्चा वर्तमान नहीं पोजीशन करेंगे। पर। भूजल प्रबंधन आप ये संशोधन विधेयक झूठे आया, क्या सच्चे आपने उस बिल पर चर्चा लाके की? क्या जनता को हम गुमराह रोजगार करने की देने के कोशिश मत लिए, करिए हम प्रीति जी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने संशोधन राजस्थान को विधेयक दिया क्या है? 2025 लेकर आई, क्या आपने उस पर आप चर्चा की? देखिए नहीं राजस्थान की। की जनता को धर्मांतरण आपकी संबंधी सरकार ने कानून दिया लेकर क्या आए, है? धर्मांतरों जब को से रोकने के राजस्थान में लिए भारतीय जनता जो पार्टी की प्रावधान सरकार किए, बनी क्या है, आपने उस ठीक पर है। चर्चा प्रीति राजस्थान की? शर्मा में जी, बेरोजगारी योगेश बढ़ी टुंडे है, जी, आप दोनों का बहुत राजस्थान बहुत में शुक्रिया। असुरक्षा उस पर बढ़ी है, चर्चा करनी मैं चाहिए। समझता राजस्थान हूँ में कि कई सारे मुद्दे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कहीं बात कोई करने के लिए, वृद्धि नहीं हुई। लेकिन राइजिंग माफ़ी चाहूँगा राजस्थान की समय का आड़ अभाव के लेके चलते। आपने, बहुत सारे प्रश्न आप मेरे पास भी थे, बताइए कि लेकिन चर्चा इतनी इन्वेस्टमेंट लंबी कितना चलेगी, हुआ ये राजस्थान बहस इतनी में। लंबी चलेगी कि तमाम सौरभ जी, सारे जो समस्या संवाद। तो वही है ना कि जिस जहां ना तो ये प्रवक्ता चर्चा करते हैं और ना विधानसभा में इनके विधायक चर्चा करते हैं। इनको हंगामा करना होता है क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। समस्या ये है कि इनके पास बिल्कुल मुद्दे आप नहीं सही है। कह हम रही हैं। प्रबंधन की अगर बात कर रहे हैं, हम संशोधन जनता से लेकर आ रहे जुड़े हैं, हम मुद्दों ठीक को विधेयक है। हम लेकर आ रहे हैं, उठाएंगे और लेकिन आप कह उनको रहे नहीं हैं मुद्दे करना। ही नहीं है। हम जनता के लिए आपने रिम्स मैं आप खोल दोनों रहे से हैं, बहुत बहुत बातों क्षमा को चाहता हूँ, करके आप प्रीति जी, सरकार योगेश में जी, आ क्योंकि रहे हैं समय का अभाव और के उन चलते मुझे मुद्दों आपकी को बात यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन मैं सच बताऊं तो तमाम सारे सवाल मेरे पास भी थे, लेकिन ये चर्चा इतनी घनिष्ठ थी और कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने इस डिबेट पे कई तमाम सारे पहलू पर चर्चा ज़रूर की, बात ज़रूर करने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ ज़मीन से जुड़े मुद्दों को, बल्कि वैसे मुद्दे जो विधानसभा में भी गूंजे गए हैं और जो शेष रह गए उन पर भी तमाम सारे सवाल लगातार पूछे गए। मैं एक बार फिर से प्रीति जी और योगेश जी आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि समय का अभाव है और दूसरी बड़ी खबर आ रही है। बाकी आपसे चर्चा बहुत साक्षात्कार रही और बहुत सही रही। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे पर बल्कि तमाम प्रदेश के छोटे बड़े मुद्दों पर भी तफसील से लगातार बात कर रहा है। आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से